चीन के लिए आर्थिक मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महज 4 दशक में खुद को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के तौर पर तब्दील करने वाले चीन को हर मोर्चे पर अब बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें एक बड़े स्ट्रेस से चीन का रियलिटी सेक्टर गुजर रहा है। ताज़ा मामला यह है कि चीन की रियलिटी कंपनी कंट्री गार्डन अपने पेमेंट्स पर डिफॉल्ट हो गई है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक कंट्री गार्डन ने कहा है कि वो अपने $2 बॉन्ड के 2.25 करोड़ डॉलर का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाई है। कंट्री गार्डन चीन की सबसे बड़ी निजी डेवलपर है और इससे इस बात का डर पैदा हो गया है कि ये कंपनी रीपेमेंट से जुड़ी बड़ी मुश्किलों में फंस चुकी है। जिन बॉन्ड्स के रीपेमेंट में कंट्री गार्डन फंस गई है वे फरवरी 2026 और अगस्त 2030 में मैच्योर हो रहे हैं। इन दोनों में 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर विशालकाय है, लेकिन 2021 से ही ये सेक्टर एक तूफान का शिकार है। यहाँ के डेवलपर नकदी के संकट से जूझ रहे हैं और ताबड़तोड़ डेट डिफॉल्ट हुए हैं। चीन का एवरग्रांड ग्रुप 2021 के आखिर में अपने डेट के रीपेमेंट से चूक गया था और पूरे देश में रियलिटी सेक्टर में हड़कंप मच गया था। एवरग्रांड ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार रियलिटी समूह में से है। अब कंट्री गार्डन इसी क्राइसिस में फंस गया है। इस कंपनी पर 194 अरब डॉलर के कर्ज हैं। इसका बड़ा एक्सपोजर छोटे शहरों में है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वो अपने कर्ज देने वालों को पैसे चुकाने के लिए पूंजी का इंतजाम कर रही है। हाल के हफ्तों में चीन के प्रॉपर्टी शेयर भी गिरावट का शिकार रहे हैं। डर इस बात का है कि कंट्री गार्डन जैसे क्राइसिस का शिकार देश के दूसरे डेवलपर भी हो सकते हैं। असल मसला चीन में डिमांड में कमी आने का है। कंट्री गार्डन की सेल्स गुजरे 6 महीने में 30% गिरकर 128 अरब युआन पर आ गई है। ये हाल पूरे प्रॉपर्टी सेक्टर का है। चीन का जुलाई का महंगाई का आंकड़ा भी आया है और इसमें जून के मुकाबले मामूली सुधार दिखाई दिया है। लेकिन जहां दुनिया महंगाई से जूझ रही है, चीन में मामला उल्टा ही है। चीन में महंगाई इतने निचले लेवल पर चली गई है कि लोगों ने खरीदारी करना ही बंद कर दिया है। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। साल दर साल आधार पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI जुलाई में 0.3% गिरा है, लेकिन जून के मुकाबले इसमें 0.2% की तेजी है। लेकिन इस आंकड़े से चीन में आर्थिक ग्रोथ के गड़बड़ाने की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। CPI का नीचे जाना सरकार पर और प्रेशर पैदा कर सकता है। इससे सरकार को और स्टिमुलस देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। चीन के आंकड़े कमजोर कंज्यूमर डिमांड के हालात दिखा रहे हैं। चीन की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में फ्लैट रही। दूसरी तिमाही के आंकड़े डिफ्लेक्शन के बढ़ते खतरे को दिखा रहे हैं। डिफ्लेक्शन यानी महंगाई का उल्टा। जब पूरी इकॉनमी में कीमतें नीचे जाती हैं तो इसे डिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसे इकॉनमी और पूंजी दोनों के लिए खराब माना जाता है। इसमें लोगों के पास खरीदने की क्षमता बढ़ती है, लेकिन कंज्यूमर और एसेट्स प्राइस नीचे जाते हैं। डिफ्लेशन से मंदी और मुश्किल आर्थिक हालात का संकेत मिलता है। अब लोगों को लगता है कि कीमतें नीचे जाने वाली हैं, तब वे अपनी खरीदारी को टाल देते हैं। लेकिन कम खर्च से कंपनियों की कमाई घटती है और इससे बेरोजगारी बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है और ये डिफ्लेशन पैदा करता है। खैर, चीन के ट्रेड आंकड़े भी चिंताजनक हैं। जुलाई में चीन का एक्सपोर्ट एक साल पहले के मुकाबले 14.5% गिरा है। इतना ही नहीं, इंपोर्ट 12.4% गिरा है। इंपोर्ट में गिरावट से पता चल रहा है कि कमोडिटी कीमतों में गिरावट के चलते ऐसा हुआ है। कुल मिलाकर चीन के आर्थिक हालात बुरी तरह से गड़बड़ा रहे हैं। कंट्री गार्डन का लोन पर डिफॉल्ट और महंगाई के आंकड़े चीन के सामने मौजूद चुनौती को दिखा रहे हैं। देखना ये होगा कि चीन की मुश्किल का दुनिया पर क्या असर होगा। साथ ही क्या भारत चीन की चुनौती को अपने लिए एक अवसर के तौर पर भुनाने में सफल रहेगा या नहीं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।